प्यारे बच्चों, नमस्कार। कल के वीडियो में हमने आपको कुछ समीकरणों को हल करने के लिए दिया था लास्ट में कि ये समीकरण आप हल कीजिए। आपने प्रयास किया होगा तो ठीक है, अगर आपने प्रयास किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाए प्रयास करने के बाद भी तो हम बता देते हैं इनको कैसे हल करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो दिए थे हमने, ये था x + 9 = 18, l + 3 = 12, p - 7 = 22 और m - 12 = 2, y/2 = 18, w/7 = 5, 10a = 50 और 3p = 24। इक्वल टू, मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ, इक्वल टू मतलब होता है इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। जैसे x + 9 = 18। अब इसमें देखिए, इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है और राइट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, और बायां पक्ष क्या है? बायां पक्ष कितना है इसमें? x + 9। और दायां पक्ष क्या है इसमें? बराबर 18। अब यहाँ जो भी हमने आपको कल समझाया, पिछले वीडियो में समझाया था, जो भी करना है हमने दोनों पक्षों में करना है सेम। जोड़ना है तो दोनों पक्षों में जोड़ना है, घटाना है तो दोनों पक्षों में घटाना है, ये इसमें करना होता है। अब हमें इस समीकरण को हल करना है x धन 9 = 18। अब यहाँ देखिए, ये हल करने का मतलब इसमें जो चर है, चर हमारे पास x है, इसका मान ज्ञात करना है। इसके साथ हमारे पास है 9, x + 9। इस 9 को यहाँ से हटाना है, तो क्या किया जाए, कैसे इस 9 को हटाया जाए? तरीका, यहाँ केवल x ही बचना चाहिए, 9 नहीं बचना चाहिए। तो जो x हटा करके जो दाएं पक्ष में हमारे पास बचेगा वही हमारा आंसर होगा। 9 हटा करके x बचेगा केवल। देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे लिखते हैं, दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। अगर हम देखिए, यहाँ x + 9 है, हम 9 यहाँ से इसको 9 को हटाने के लिए हम 9 घटा देते हैं, क्योंकि यदि हम धन है, अगर हम उसे घटाएंगे तभी वो कटेगा। दोनों पक्षों, अब 9 यहाँ घटाएंगे तो 9 हमें दाएं पक्ष में भी घटाना पड़ेगा। कैसे लेंगे? दोनों पक्षों में से 9 घटाने पर। अब देखिए क्या होगा, ये x धन 9 है और दूसरे पक्ष में 18 है। यहाँ से हमने 9 घटाया और यहाँ से भी 9 घटाया। अब देखिए, 9 से 9 घट जाएगा, 9 में से 9 गया कैंसिल, यहाँ बचा केवल x, क्योंकि ये धन का 9 था, ऋण का 9 था, कैंसिल हो गए। और 18 में से 9 घटा, ये बचा 9। तो ये हमारा हल हो गया x = 9। ये आपका आंसर आ गया, है ना, सिंपल। देखो, मैंने पिछली बार जो बताया था वो अलग अलग बाएं पक्ष का अलग किया, दाएं पक्ष का अलग किया, तब बराबर किया, LHS = RHS, है ना, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। अब यहाँ देखिए, अब यह l + 3 = 12, l धन 3 = 12। इसमें बायां पक्ष क्या है और दाएं पक्ष क्या है? अब हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का प्रयोग करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है और राइट हैंड साइड क्या है। देखिए, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये बाएं तरफ जो है ये l + 3 है, और राइट हैंड साइड क्या है, वो है 12। अब इसमें भी हमने क्या करना है, दोनों पक्षों में। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, प्लस का 3 है, तो हमें यहाँ भी वही करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर। जुड़ रहा है ना, यहाँ पर जुड़ रहा है तो उसके घटा देंगे तभी हटेगा यहाँ से, है ना। दोनों पक्षों में से 3 घटाने पर। अब देखिए क्या होगा, l + 3 - 3,
और 12 में से भी 3 घटा दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, L बचा, 12 में से 3 गया 9 बचा, L बराबर 9, ये हमारा आंसर है। यानी कुल मिलाकर के हमें L को फ्री करना था यहाँ पर, पहले वाले में X को फ्री करना था, यानी X अकेला छोड़ना था। कैसे हुआ, उसके साथ जो भी है उसको हटाना है नियम के तहत, ऐसे नहीं कि ऐसे ही हटा दिया मिटा दिया, हमने पेंसिल से लिखा था रबड़ से मिटा दिया, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। हमने क्या करना है तरीके से, जैसे हमने यहाँ जुड़ रहा था तो घटा दिया, हट गया वो। अब देखिए यहाँ है P ऋण 7 बराबर 22। अब यहाँ 4 आपका P है और P का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, P ऋण 7, राइट हैंड साइड का है 22। अब P का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब ये 7 यहाँ से हटाना है। अब 7 तो यहाँ घट रहा है, अब हम क्या करें, है ना, P से 7 कम है, ये P से 7 कम है ना, इसका मतलब है P से 7 कम, P से 7 कम 22 है। इसका कथन भी लिख देते हैं हम, कथन भी लिख सकते हैं। तो जब P से ये 7 कम है तो P को बराबर करने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा, यानी हम क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर। अब देखिए P ऋण 7 है, धन 7 हो गया, 22 है, ये भी धन 7 हो गया। अब 7 ऋण का और धन का ये कट गए। P 22 में 7 जोड़ा कितना हो गया, 29। P का मान क्या आ गया, 29। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए फिर चलते हैं हम यहाँ पर, M ऋण 12 बराबर 2, M-12 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, M-12, राइट हैंड साइड क्या है, बराबर 2, M-12, ठीक है। अब यहाँ भी हमें M चर है, चर का मान ज्ञात करना है, हल करने का मतलब चर का मान ज्ञात करना है, यानी ये ऋण का 12 यहाँ से हटाना है, तो ऋण 12 होता है, तो यहाँ हमें इसका मतलब 12 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, दोनों, जो करना है दोनों पक्षों में करना पड़ेगा भाई, दोनों पक्षों में 12 जोड़ने पर। अब 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, M ऋण 12 है, इधर 2 है, ये धन 12 हो जाएगा इधर भी, और दूसरे पक्ष में भी 12 जुड़ेगा, तो 12 से 12 कट गया, बचा M। कटा कैसे, देखिए धन का या ऋण का, इसलिए कटा, चिन्ह अलग अलग हैं इसलिए कटा, और 12 और 2 हो गए 14, M बराबर क्या हो गया, 14। ये आपका आंसर आ गया चर का मान, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, इसमें यहाँ ध्यान दीजिए, हमें उल्टा करना होता है, बस काम उल्टा करना होता है, उल्टा काम का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ घट रहा था तो हमने जोड़ने पर किया, यहाँ जुड़ रहा था तो यहाँ घटाने पर किया, है ना। इस प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ जुड़ रहा था, ये घटाने पर किया, घटाना पड़ा, यहाँ भी घट रहा था, यहाँ जोड़ना पड़ा, ठीक है ना। देखिए यहाँ घट रहा था, यहाँ जोड़ना पड़ा, है ना, उल्टा होता है। अब देखिए इसमें है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y/2, राइट हैंड साइड क्या है, 18। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर हमारे से कुछ अलग सी स्थिति आ गई। y/2 का मतलब क्या होता है, y/2 मतलब y का आधा, ये भी कह सकते हैं, y/2 मतलब y का आधा, y इसमें चर है, चर का मान ज्ञात करना है। बटे का 2 कैसे हटाया जाए, ये बटे का 2 हम कैसे हटाएं, यहाँ से ये देखना है, कैसे हटाएंगे। y/2 का मतलब, बटे 2 का मतलब होता है भाग, बटे 2 का मतलब क्या होता है, भाग, y में 2 का भाग देने पर, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y में 2 से भाग देने पर
18 प्राप्त होता है। ये इसका कथन है। अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2 से भाग हो रहा है। जब 2 से भाग हो रहा है तो भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। भाग का उल्टा होता है गुणा। तो उल्टा काम करना है। y अब क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 2 से गुणा करनी पड़ेगी। कितने से? क्योंकि भाग 2 से है तो गुणा भी 2 से ही करनी पड़ेगी। तो देखो y/2 है, गुणा 2 कर दिया। राइट हैंड साइड में 18 है, गुणा 2 कर दिया। अब 2 से 2 कट जाएगा। 2 से करेंगे, 2 से 2, 2 एकम 2, एक बार कट गया। और y का पढ़ा एक बार पढ़िए, y कम y, और 18 दूना 36। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका समीकरण का हल हो गया। इस प्रकार से आप हल करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब W/7 आ गया। बिल्कुल सेम प्रश्न हमने दूसरा रखा है। सेम प्रश्न दूसरा है। आप कन्फ्यूज मत होइए। W/7 बराबर 5। यहाँ भी वही करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? W/7। राइट हैंड साइड क्या है? 18। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड है W/7, है ना। W इसका मतलब इसमें क्या है? चर है, और बटे में 7 है, यानी चर में 7 का भाग है। भाग हो रहा है यहाँ पर। इसको हम इस 7 से इसको फ्री करना है, W रखना है अकेला। तो कैसे करेंगे? दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा? भाग है तो भाग का उल्टा क्या होता है? बटे 7 का मतलब होता है भाग, और भाग का उल्टा होता है गुणा। तो दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। कितने से? कितने से गुणा करना है? जितने से भाग हो रहा है उतने से ही गुणा करनी पड़ती है। भाग 7 से हो रहा है तो 7 से गुणा, 7 से ही गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। ये सॉरी, राइट हैंड साइड आपका 5 था, हमने यह गलती से 18 लिख दिया पिछला सवाल देख करके। अब यहाँ क्या हो जाएगा? W/7 गुणा 7 और 5 गुणा 7। 7 से 7 कटेगा एक बार, यहाँ बचेगा W एकम W बराबर 5 सते 35। ये आपका आंसर होगा, W बराबर 35। ये इसका हल हो गया। ठीक है, आगे इसमें देखिए अब है 10A बराबर 50। अब यहाँ भी हम थोड़ा सा, ये आपका है 10A बराबर 50। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 10A, और राइट हैंड साइड क्या है? बराबर 50। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो यानी बाएं पक्ष में जो 10A है, इसमें A तो हो गया चर, और 10 साथ में। अब बीच में यहाँ कुछ नहीं है। हमने बोला था आपको कि बीच में जब कुछ नहीं होता तो यहाँ पर एक चिन्ह छिपा होता है, जो होता है गुणा। 10A मतलब होता है 10 गुणा A। 10A मतलब 10 गुणा A। तो यानी यहाँ पर गुणा है। क्या है? यहाँ पर गुणा है, और गुणा का उल्टा हमें यहाँ पर करना पड़ेगा भाग। गुणा का उल्टा होता है भाग। ये आप ध्यान रख लीजिए कि गुणा का उल्टा भाग होता है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10। कितने का गुणा है? 10 का गुणा है, तो 10 से भाग करेंगे। 10 से भाग करने पर क्या होगा? ये 10A है भाग 10, ये 50 है भाग 10। अब जो भाग होता है उसका मतलब होता है बटे। 1/10 कर लीजिए, यहाँ भी 50/10 कर लीजिए। 10 से 10 कटेगा एक बार, यहाँ बचेगा A। 10 पंजे 50, बस ये कट गया आपका 5 बार। ठीक है ना। ये A बराबर 5 आ गया। ये हो गया हल। कुल मिला के ये आपको ध्यान रखना है, जो चर है उसको फ्री करना है। चर फ्री करना हमारा है उद्देश्य। चर फ्री हो गया तो हम उसको
मान आसानी से निकाल पाएंगे, वही मान निकलेगा। चर फ्री हो गया तो समझो मान निकल गया। चर फ्री होने पर जो राइट हैंड साइड में होता है वही मान हो जाता है। ठीक है, अब यह है 3p, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3p, राइट हैंड साइड क्या है 24। लेफ्ट हैंड साइड में 3p, p यानी इसका चर है और p के साथ 3 का क्या है बीच में, देखिए चिन्ह यहाँ पर दिख नहीं रहा है कुछ, तो ये छिपा हुआ एक चिन्ह है गुणा का। ठीक है ना, तो p 3p यानी कि 3 गुणा p है ना, गुणा का उल्टा होता है भाग, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा। कितने का 3 का गुणा है 3 ही का भाग करना पड़ेगा, 3 का भाग करने पर दोनों पक्षों में जो भी करना है दोनों पक्षों में, ये 3p है भाग 3, ये 24 है भाग 3, भाग को बटे में कर लीजिए, 3 से 3 कटा एक बार, p एकम p, और 3 से 24 कटा 8 बार, 3 अट्ठे 24, p का मान आ गया 8, ये आ गया आंसर। इस प्रकार से ये सवाल हमने करने हैं सारे के सारे, और सवाल भी अब प्रश्नावली के आएंगे, उसमें देखिए अगर आप जो भी कर सकते हैं उनको करने का प्रयास कीजिए और हमें शेयर कीजिए। धन्यवाद।